हेलो फ्रेंड्स, शिखर सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं इस टाइम पर संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति में हम लोगों ने 4 क्लासेस तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पार्ट नंबर 5 पढ़ेंगे। तो पार्ट नंबर 5 तो लगभग यहाँ पर हम सभी लोगों ने 93 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 93 तक कंप्लीट हो चुके थे, अब शुरू करेंगे 94 से। ठीक है, तो प्रश्न दिया है 169 में 17 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो 169 में यदि हम 17 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। तो हमारे पास दो तरीके के रिमाइंडर होते हैं, एक होता है पॉजिटिव रिमाइंडर और दूसरा होता है निगेटिव रिमाइंडर। और पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर को यदि हम ऐड करेंगे तो भाजक यानी 17 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, भाजक अर्थात 17 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं। अच्छा, 17 नामा थोड़ा सा टफ पड़ेगा। 17 नामा करेंगे तो थोड़ा सा टफ पड़ेगा। 17 नामा 153 जाएगा, फिर आप घटाएंगे तो 16 बचेगा। तो वैसे ना घटाएं, हम क्या करेंगे, 17 दशामन 170 कितना बचा, -1 शेषफल बचा। अच्छा, -1 ये है, ये 17 है, इन दोनों का योगफल पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव धनात्मक तथा ऋणात्मक, पॉजिटिव और निगेटिव रिमाइंडर का अगर हम योग करेंगे तो वो 17 आना चाहिए, यानी ये संख्या 16 हो जाएगी। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 16 बचेगा। कभी भी निगेटिव आंसर नहीं बताना आपको, पॉजिटिव आंसर बताना है। या फिर आप 17 नामा 153 करेंगे, 17 नामा 153 करेंगे पर 16 शेष बच जाएगा। चाहे तो ऐसे भाग कर ले, लेकिन ऐसे भाग करने में आपको समय थोड़ा सा अधिक लग सकता है। तो कोशिश करें कि पॉजिटिव या निगेटिव जो भी हमको आसान पड़ता है उस शेषफल से प्रश्नों को हल करेंगे। तो अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला दिया है 1699। अब 1699 डिवाइड बाई 17। अच्छा, 17 से भाग करेंगे कठिन। अच्छा, ये सीधे सीधे 1700 मान लो। अच्छा, 1700 होता पूरा पूरा कट जाता, तो 1700 नहीं है। तो एक है निगेटिव रिमाइंडर और दूसरा है पॉजिटिव रिमाइंडर। जो हम प्रश्न में उत्तर देंगे वो क्या देंगे, वो हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर ही उत्तर देंगे। तो यहाँ शेषफल कितना बच जाएगा, -1, क्योंकि एक कम है, यहाँ एक कम है, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर भी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं क्लियर है प्रश्न, भली भांति आपको समझ में आ रहे हैं। काफी सरलतम प्रश्न है, लेकिन ठीक तरीके से करेंगे तो और ज्यादा सरलतम प्रश्न ये हो जाएंगे और काफी सारा समय बचाएंगे। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है, 1798 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। अच्छा, एक बात बताऊँ, 1798 है, अगर यहाँ पर 1800 होता, 1798 के स्थान पर यदि 1800 होता तो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो एक निगेटिव रिमाइंडर और दूसरा पॉजिटिव रिमाइंडर। आंसर क्या देना है हमको, आंसर देना है जो पॉजिटिव रिमाइंडर होगा। अच्छा, 1800 होता पूरा पूरा कट जाता है, नहीं शेषफल यहाँ पे कितना बचेगा, -2। अच्छा, -2 ये है तो ये कितना होगा, 16, क्योंकि 16 2 18, 18 में से 2 जाएगा 16, कैसे भी समझ सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया है 2597। 2597 को यदि 13 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा। अच्छा, 13 दूनी 26 होता है ना, 2600 होता पूरा पूरा कट जाता, 13 दूनी 26, 2600 होता पूरा पूरा कट जाता। तो यहाँ पर निगेटिव रिमाइंडर निकालना काफी आसान है। तो निगेटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा, -3। तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा, ये अगर -3 होगा तो सिंपल सी बात 10 होगा। क्यों, क्योंकि 10 और 3 कितना होता, 13। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है 1299 है। अभी तक हम लोगों ने सिंगल डिजिट के जो प्रश्न थे उनका अध्ययन किया। अब हम लोग पढ़ेंगे जिसमें दो तरीके की संख्याएं दे रखी होंगी, 13। तो 13 से अगर हम 1399, अच्छा 1399 है, अगर ये 1299 है, यदि ये 1300 होता पूरा पूरा कट जाता तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, -1। यहाँ देखेंगे 1300 होता पूरा पूरा कट जाता तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, -2, यानी -1 गुणे -2/13। अच्छा, इनकी गुणा करेंगे, 2 एक कम 2, प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस का 2/13। 13 से अगर 2 को भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 1299 1294। तो 1299 इंटू 1294, इसको में कितने से भाग देना है, 13 से। 1300 होता पूरा पूरा कट जाता है, यानी यहाँ कितना बचेगा, -1। यहाँ 1300 होता पूरा पूरा कट जाता है, यहाँ कितना बचेगा, -6। और -1 की गुणा जब हम -6 के साथ कराएंगे और फिर उसके बाद में इसको 13 से भाग कराएंगे तो 6 के कितना आएगा, 6/13। और 13 को जब हम 6 से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा, 6 आएगा, यानी हमारा शेषफल कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब यहाँ पर 3 संख्याएं आ गई हैं, 1299 गुणे 1294 गुणे 1298। और इन संख्याओं को भाग कितने से देना है, 13 से भाग देना है। इन संख्याओं को किससे भाग देना है, 13 से भाग देना है। इन संख्याओं को 13 से भाग देंगे। ठीक है, तो 13 से यदि भाग देंगे
तो यहाँ कितना बचेगा -1, यहाँ कितना बचेगा -6, और यहाँ कितना बचेगा -2, -2। ठीक है, 1300 होता है, 98 है, 2 कम है, तो यहाँ पे कितना करेंगे, 1 सेकेंड, इसको थोड़ा सा प्रश्न को ऊपर कर देते हैं, यहाँ देखेंगे। अच्छा, -1 की गुणा किससे करेंगे, -6 से और -2 से, डिवाइड बाई 13। अच्छा, 6 और 1 की गुणा करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, 6 और 1 की गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस का 6, और प्लस के 6 की गुणा किससे करनी है, -2 से करनी है, तो रिजल्ट कितना, 13 से भाग देगा। अच्छा, 6 दूनी कितना होगा, 12, 6 दूनी कितना होगा, -12, तो -12/13 करेंगे। तो ये जो -12 है, ये क्या है, एक निगेटिव रिमाइंडर है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा, तो 12 में कितना जोड़ दें कि 13 हो जाए, 1, तो पॉजिटिव रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 1, और आंसर क्या देना होता है, पॉजिटिव रिमाइंडर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ दिया हुआ प्रश्न है, ये तो सिलेक्ट नहीं होंगे, लिखने पड़ेगा। तो यहाँ देखते हैं, 1299, सीधा सीधा समझेंगे अब, ठीक है। तो यहाँ दिया है 1299, तो कितना बचेगा, -1, 1295 कितना बचेगा, -5, 1298 यानी कितना बचेगा, -2, और 1297 कितना बचेगा, -3। तो 5 एकम 5, प्लस का 5 हो जाएगा, और 3 दूना 6, 13 से भाग देंगे, 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30, और 30/13 करेंगे, 13 दूनी 26, 26 4 30 होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो रिमाइंडर आया है वो रिमाइंडर यानी शेषफल कितना आ गया है, पॉजिटिव का 5 आ गया है। ठीक है, बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा, 341 गुणे 339/17। अच्छा, 17 दूनी 34, 340 होता है, पूरा पूरा कट जाता है, यानी +1 बचेगा यहाँ पे, +1। अच्छा, ये देखिए 339 है, अगर 340 होता तो 17 दूनी 34 पूरा पूरा कट जाता, यहाँ कितना बचेगा, -1। तो 1 की गुणा जब हम -1 से करेंगे, 17 से भाग करेंगे, तो 1 एकम 1 यानी -1/17 आ जाएगा। तो 1 जो दे रखा है, ये क्या दे रखा है, निगेटिव रिमाइंडर। तो पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करेंगे तो 1 में कितना जोड़ दें कि 17 हो जाए, तो 16। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दे रखा है, अच्छा देखो, पिछला प्रश्न और ये प्रश्न, दोनों प्रश्न बिल्कुल लगभग सेम है, बस क्या हुआ है कि यहाँ पर जो गुणा था उसकी जगह पे प्लस हो गया, बस इतना सा डिफरेंस है। तो 341 प्लस है तो प्लस लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 339/17, 17 दूनी 34, 340 पूरा पूरा कट गया, से प्लस का 1 बच गया, प्लस का 1 शेषफल बच गया। यहाँ देखेंगे, यहाँ माइनस का 1 शेषफल बच गया, तो प्लस का 1 और प्लस माइनस का 1, इसको जब 17 से भाग देंगे तो जब ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो 1 - 1/17 आएगा, 1 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 0/17, और 17 को 0 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, बात क्लियर है, सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे यहाँ पर, एक सेकंड, 341 हो गया, 341, 1 एकम 1 -1 यानी 16। एक सेकंड, थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, कुछ क्वेश्चंस में गड़बड़ है। एक सेकंड, यहाँ पर आएंगे, नो 17, एक सेकंड का ब्रेक लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ये यहाँ पर कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, ये 17 दूनी 34, 340 पूरा पूरा कट जाएगा तो 9 बचेगा, तो 9 बचेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9, और 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10, और 10/17 में आपका शेषफल कितना बचेगा, 10, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा, या फिर इसको 10 कर लो या इसको 10 कर लो, जैसा चाहे, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, इस वजह से थोड़ा सा ये प्रश्न ठीक नहीं गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 10/17, 10 बच जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये देखेंगे, ये हाँ ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न दिया है 1901। अच्छा, 19 से अगर हम 1901 को भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब इसके बाद 1899, अच्छा 1900 होता पूरा पूरा कट जाता, 1900 होता पूरा पूरा कट जाता, यहाँ कितना 1899, यानी यहाँ शेषफल कितना बचेगा, माइनस का 1। अच्छा, 19 दूना 38 पूरा पूरा कट गया, शेषफल कितना बचा, 0। अब आगे हमको ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं है,
क्योंकि किसी भी संख्या में यदि एक भी अंक शेषफल तो जीरो एकम जीरो एकम जीरो की 17 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा जीरो। जीरो बटा 19 को सॉल्व करेंगे तो शेषफल हमारा कितना आ जाएगा शून्य, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 17 17 से भाग करेंगे 509 500। अच्छा देखो 17 तिहाई 51 पूरा पूरा कट रहा, जीरो बच गया, जीरो बच गया तो पूरा कितना होगा जीरो बटे 17 और जीरो बटे 17 में शेषफल हमारा कितना बचेगा जीरो बचेगा। सिंपल से प्रश्न एकदम से। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। 2201 2203 2204 2205 इतना बचा। अच्छा 11 से 2200 पूरा पूरा कट जाएगा, 11 से 2200 पूरा पूरा कट जाएगा तो 2201 है तो शेषफल कितना बचेगा एक, यहाँ पर 2 है तो शेषफल कितना बचेगा 2, यहाँ 3 है तो शेषफल कितना बचेगा 3 और यहाँ पर 2199 है, 2200 होता पूरा पूरा कम कट जाता है, यानी कितना बचेगा यहाँ पर शेषफल -1। तो देखेंगे 3 दूना 6 एक कम 6 और 1 की गुणा करेंगे यहाँ पर तो 3 दूना 6 कम 6 यानी माइनस का 6/11 बचेगा, माइनस का 6/11 बचेगा। और माइनस का ये जो -6 है ये क्या है नेगेटिव रिमाइंडर, तो यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर 5 हो जाएगा, क्योंकि 6 5 कितना होता है 11, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते इसके बाद यहाँ पे आते हैं 11 से, इसको भी एक बार भाग करके देते हैं तो 2200 होता पूरा पूरा कट जाता, तो यानी एक कम है तो -1 शेषफल बचेगा, यहाँ पर प्लस का 2 शेषफल बचेगा, यहाँ पर 1 शेषफल बचेगा, यहाँ पर देखेंगे तो 3 शेषफल बचेगा और 2199 है तो यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा -1। अच्छा -1 और -1 की गुणा होगी तो +1 हो जाएगा, 3 दूना 6 कम 6, 6/11 में हमारा शेषफल कितना बचेगा 6, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे 107 नंबर। 107 तो हो गया सर, हाँ 107 हो गया। 108 पे आते हैं। 108 11 से भाग करेंगे 2204 को कितना बचेगा 4 बचेगा, यहाँ 2200 कट जाएगा 1 बचेगा, यहाँ भी 2200 कट जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 2203 है तो 3 बचेगा, 2199 तो यहाँ पे गुणे में -1 बचेगा। अच्छा इसको भाग कितने से करेंगे 11 से, तो 4 एकम 4 4 दूनी 8 8 3 24, तो 24 की गुणा करेंगे किससे -1 से और बटे में कितना आ जाएगा 11, 11 दूनी 22 2 24, यानी 2 शेषफल यहाँ पॉजिटिव का बचा है तो 2 गुणे क्या करेंगे -1 बटे 11 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, यानी रिजल्ट क्या बचेगा -2/11। अच्छा ये जो -2 है ये क्या है नेगेटिव रिमाइंडर है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा 9, 9 2 कितना होता है 11, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि प्रश्न आपको काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आ रहे होंगे। यदि स्पीड ज़्यादा लग रही है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, थोड़ी सी स्पीड और कम करने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखेंगे 11 से भाग करेंगे 2196 है। अच्छा 2196 2200 होता पूरा पूरा कट जाता है 11 से, 2196 है यानी यहाँ पे -4 शेषफल बचेगा, 2201 है 1 शेषफल बचेगा, 2202 में 2 शेषफल बचेगा, 2203 में 3 शेषफल बचेगा, 2199 में 1 शेषफल बचेगा और इसको भाग कितने कर देना है 11 से, इसको भाग कितने से करना है 11 से। अच्छा 4 एकम 4 यानी प्लस का 4 हो गया, क्योंकि 2 ऋणात्मक संख्याएं हैं आपस में गुणा करेंगे रिजल्ट जो आएगा पॉजिटिव आ जाएगा, धनात्मक आ जाएगा। ठीक है, तो 4 एकम 4 4 दूनी 8 8 3 24, 24/11 करेंगे, 11 दूनी 22 यानी 2 शेषफल बच जाएगा, 11 दूनी 22 2 24, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के प्रश्न समझ में आ गए होंगे, तो फिर क्वेश्चन नंबर 110 करने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 110 करने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 110 सिंपल सर, तो अभी तो गुणा आ रहा था तो बीच में गुणे का चिन्ह लगाते थे, अब प्लस आ गया तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 19 से 1900 पूरा पूरा कट जाएगा, 19 से 1900, अब यहाँ मत देखना कि 19 दूना 38 कट रहा है तो पूरा जीरो हो जाए, क्योंकि वहां पर गुणा थी और यहाँ क्या है जोड़ है, तो जोड़ में एक अगर संख्या पूर्णतः विभाजित होती है तो ऐसा नहीं कि जीरो हो जाएगा, गुणे में ऐसा होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई जहाँ होगा वहाँ ऐसा होगा, यहाँ पर ऐड है तो यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते। तो 1900 से 1 में भाग करेंगे, 1900 एकम 1900 प्लस 1800, अच्छा 1900 होता पूरा पूरा कट जाता, 1900 होता पूरा पूरा कट जाता, यहाँ पे कितना बचेगा -1 बचेगा फिर, तो इसके अंदर प्लस 19 दूना 38 पूरा पूरा कट रहा तो 0 शेषफल बचेगा, 1900 से 1900 पूरा पूरा कट जाएगा, 1905 है तो 5 शेषफल बचेगा, भाग कितने से करेंगे 19 से। अच्छा प्लस का 1 -1 रिजल्ट क्या हो जाएगा हट जाएगा, 5 में 0 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5/19, और 19 से यदि हम 5 को भाग करेंगे तो 5 हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर है यहाँ पर, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं यहाँ पर 21 की पावर 23। ठीक है, देखो यहाँ पर एक बात समझ लेंगे। ठीक है, जैसे कोई एक संख्या दे रखी है एक की घात चाहे सम संख्या हो या विषम संख्या हो, रिजल्ट सदैव कितना आता है 1 आता है। ठीक है, यदि -1 की पावर सम संख्या है, -1 की जो घात है, पावर मतलब जो घात है वह सम संख्या है, तो रिजल्ट सदैव धनात्मक आएगा।
और -1 की पावर यानी घात, यदि कोई भी विषम संख्या दे रखी है तो रिजल्ट सदैव कितना आएगा, -1। तो इतना आप लोग अच्छी तरीके से समझ लें, क्योंकि आगे के प्रश्न इसी पर आधारित होने वाले हैं। ठीक है, तो विधिवत तरीके से इस चीज़ को नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ देखेंगे 21 की पावर 23 है। अच्छा, 22 से अगर 21 को भाग करेंगे, 22 से 21 को भाग करेंगे, 22 से 21 को यदि हम भाग करेंगे तो भाई 22 पूरा पूरा होता तो पूरा कट जाता, लेकिन यहाँ कितना 21 है तो यहाँ कितना बचेगा, -1। तो -1 की पावर 23/22। अच्छा, -1 की पावर क्या है, विषम है। तो -1 की पावर जब विषम होती है तो रिजल्ट क्या आता है, -1/22। तो यानी हमारा जो रिमाइंडर है वो निगेटिव रिमाइंडर आ गया है -1। तुम्हारा पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा, पॉजिटिव रिमाइंडर होगा 21, क्योंकि 21 और एक होता है 22, यानी हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो सारे प्रश्न, अब जो जितने भी प्रश्न करेंगे ना वो सारे सब इसी पर आधारित रहेंगे, तो इस चीज़ को नोट कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 की पावर 18, 19 की पावर 18 यानी कितना बचा, -1। -1 की पावर 20/19। अच्छा देखो, -1 की पावर सम संख्या है तो रिजल्ट धनात्मक होगा। -1 की पावर क्या है, सम संख्या, रिजल्ट धनात्मक आएगा। यानी -1 की पावर अगर यदि सम संख्या है तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1/19। तो एक क्या है हमारा, पॉजिटिव रिमाइंडर है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 31 की पावर 63/32 भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ भी कितना बचेगा, -1। भाई 32 होता है पूरा पूरा कट जाता है, 31 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो -1 की पावर 63/32। तो -1 की पावर विषम संख्या। अच्छा देखो अभी क्या पढ़ा था, -1 की पावर विषम संख्या, रिजल्ट क्या आएगा, -1 आएगा। तो यहाँ रिजल्ट कितना आएगा, -1/32। अच्छा, ये जो -1 आ गया ये हमारा नेगेटिव रिमाइंडर है, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। तो यहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करें तो अगर एक ये है तो ये 31 होगा, क्योंकि 31 और 1 32 होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सारे प्रश्न। थोड़ा स्पीड ज़्यादा नहीं है, मतलब स्पीड ज़्यादा वाकई में नहीं है आज की क्लास में। क्वेश्चंस ही इतने आसान हैं कि, और काफ़ी सारे प्रश्न हैं, तो सिर्फ एक ही जैसे काफ़ी सारे प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों को बहुत ही आराम से सभी लोग समझ जाएंगे। ठीक है, 31 की पावर 64। अच्छा कितना भाग देंगे ना, जैसे यहाँ पे भाग दिया था, यहाँ 63 घात थी, यहाँ घात कितनी थी 63, यहाँ कितनी घात होगी 64 हो गई। तो डिफरेंस क्या आएगा, तो 32 से जब 31 में भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, -1 की पावर 64/32। अच्छा, -1 की पावर जब सम संख्या होती है तो रिजल्ट कितना आता है, 1। अच्छा, 1 क्या हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 254, 255 है, ये 254 है, तो कितना बचेगा, -1। -1 की पावर 252/255। अच्छा, -1 की पावर क्या है, सम संख्या है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1/252। और 1/252 में जो 1 होगा ये हमारा क्या है, पॉजिटिव शेषफल है। तो पॉजिटिव शेषफल है, तो यहाँ पे उत्तर हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। 27 की पावर 104। अच्छा, 28 से 27 में भाग करेंगे, रिजल्ट कितना जाएगा, -1। और -1 की पावर 157/28 है। तो -1 की पावर जब विषम संख्या होती है तो रिजल्ट क्या आता है, माइनस ही आता है। तो ये यहाँ पर हमारा नेगेटिव रिमाइंडर दिया है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। इसके बाद फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 9 की पावर 19 + 6। अच्छा देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 की पावर 19/8 प्लस 6/8। अच्छा, 8 से अगर 6 को भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ देख लेते ऐसे प्रश्नों को, तो भैया पीछे काफ़ी सारे प्रश्नों को किया है, जिन प्रश्नों को हम लोगों ने इस तरीके से सॉल्व किया है। तो यहाँ पर 8 एक कम 8, एक ज़्यादा है, यानी 1 की पावर कितनी हो जाएगी, 19। और 1 की पावर 19/8 प्लस 6/8। अच्छा, 1 की पावर कितनी भी हो, 1 की पावर कितनी हो वो कितना होता है, 1/8 प्लस 6/8। तो यहाँ देखेंगे 6 और एक 7/8, 7/8। तो 8 से जब 7 में भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 117 के बाद आते हैं 118 पर। 118, 17, 16। अच्छा, 16 से जब 17 में भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, प्लस का 1 घात 17 प्लस 3। इसको कितने से भाग देना है, 16 से। 1 की पावर कुछ भी हो, रिजल्ट हमेशा क्या आता है, 1 ही आता है। और 3 और कितना हो जाता है, 4। 16 अगर 4 में 16 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 4, क्योंकि 4 क्या है, एक पॉजिटिव रिमाइंडर है, PR मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर। ठीक है, बात क्लियर है। 118 क्या, 119 पे आता है, 17 की पावर 200। अच्छा, यहाँ देखो 18 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, -1 की पावर 200/18। अच्छा, -1 की पावर 200 तो कितना आएगा, 1/18 है, क्योंकि माइनस की घात यदि सम संख्या है तो रिजल्ट हमारा प्लस ही बनाता है। और जो 1 आया है ये हमारा क्या है,
पॉजिटिव रिमाइंडर है और एक पॉजिटिव रिमाइंडर है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो काफ़ी सारे प्रश्न हल किए हैं, काफ़ी सारे सरलतम प्रश्न हैं। तो आज की क्लास बेहद ही सरल थी, सरल प्रश्नों पर आधारित थी, लेकिन ये प्रश्न सरल नहीं है, ठीक है। ये प्रश्न सरल उनके लिए हैं जो 1 से 2 बार गणित विषय को पढ़ चुके हैं, जिन्होंने बिल्कुल फाउंडेशन की तरह मतलब बिल्कुल शुरुआत की है। उनके लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर वो काफ़ी कुछ सीखेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनकी मैथमेटिक्स की स्पीड को एक नई स्पीड देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन। अच्छा, इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अच्छा, 3 की पावर 12 यहाँ 28 है। तो अभी तक के प्रश्नों में क्या था कि 17 के साथ 18 दिया था, 17 के साथ 16 दिया था, 9 के साथ 8 दिया था, 27 के साथ 28 दिया था, 54 के साथ 55 दिया था, 31 के साथ 32 दिया था, 31 के साथ 32 था, 18 के साथ 19 था, 21 के साथ 22 था। तो इस तरीके के प्रश्न हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी सारे प्रश्नों को हल किया। लेकिन अब यहाँ क्या आ गया, यहाँ 3 आ गया। तो जो संख्या है वो या तो 27 हो या तो 29 हो, तो हम नियम लगा सकते हैं। संख्या क्या हो, जो हमारे भाजक से यानी 28 से संख्या या तो एक ज़्यादा हो या तो एक कम हो, तो हम नियम को बहुत ही आसानी पूर्वक लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा तो है नहीं, तो क्या करेंगे, इसको बनाएंगे कैसे। अच्छा, ऊपर 3 की पावर अगर 4 लिखें तो कोष्ठक हटाएंगे, घात की घाती गुणा होगी, तो 3 चौके 12 यानी 3 की पावर 12 हो जाएगी। इसको किससे, 28 से भाग देना है। अच्छा, 3 की पावर 3 को क्या बोलते हैं, 27। अच्छा, 27 की पावर कितनी हो गई, 4/28। 28 से 27 में भाग देंगे तो 28 एक कम 28 पूरा पूरा कट जाता है, लेकिन शेषफल कितना बच गया, -1 बच गया, क्योंकि यहाँ एक कम था। तो इसको 4 से विभाजित करेंगे 28। अच्छा, 1 की पावर क्या है, सम संख्या। अब किसी भी एक की यदि घात सम संख्या है तो कितना हो जाएगा, 1/28 हो जाएगा। और 1 है यहाँ पर हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बात क्लियर है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट डे कल की क्लास। तो आज का प्रश्न है, तो यहाँ 16 है, 28 है। अच्छा, 3 की पावर 12 है, 27 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। 16 गुणे 3 की पावर 4, क्योंकि 4 से कितना होता है, 12 होता है। 3 की घात 4 से 12 हो जाएगा बटे 28, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 16 गुणे 3 की पावर 3 को क्या लिखेंगे, 27 की पावर 4 बटे 28, ठीक है। फिर यहाँ पर देखेंगे 16 को सेम इट इज लिख देंगे, 16 गुणे 27 है तो कितना रिजल्ट होगा, -1 की पावर 4/28। अच्छा, -1 की पावर क्या है, सम संख्या है। -1 की पावर सम संख्या, तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव 1 आ जाएगा बटे 28। 16 एक कम 16, तो कितना लिख सकते हैं, 16 बटे 28 लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो 16 है ये क्या है, ये पॉजिटिव रिमाइंडर है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाने वाला है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। तो लगभग हम लोगों ने 121 प्रश्न समाप्त कर चुके हैं, 121 प्रश्न। और आज क्लास 5 आपकी 5वीं क्लास समाप्त हो चुकी है। तो कल हम लोग पार्ट नंबर 6 लेकर आएंगे, और पार्ट नंबर 6 के प्रश्न बहुत ही मज़ेदार हैं, ठीक है। तो बिल्कुल मिस ना करें और प्रॉपरली नोट्स बनाते रहें। वीडियो को पॉज कर ले, प्रॉपरली नोट्स बनाएं, क्योंकि यदि आप नोट्स नहीं बना रहे तो इसका मतलब आप सीख तो रहे हैं, लेकिन साथ में जितनी स्पीड में आप चीज़ों को सीख रहे हैं उससे दोगुनी स्पीड में आप चीज़ों को भूल रहे हैं। तो प्रॉपरली नोट्स, क्योंकि ऐसे छात्र जो पहली बार गणित विषय पढ़ रहे हैं या जिनके कॉन्सेप्ट्स नहीं मैथ विषय को लेकर क्लियर है, तो वो प्रॉपरली नोट्स बना लें, ठीक है। या फिर जिन्होंने 1-2 बार टीचर से पढ़ रखा है या उन्होंने किसी भी टीचर से नोट्स बना रखे हैं, तो उनको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं, वो केवल उन प्रश्नों को नोट करें जो प्रश्न उन्हें कठिन लगते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद मित्रों। वीडियो पसंद आया हो तो, और हाँ, प्रश्न से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। कोई प्रश्न है तो उसको व्हाट्सएप पे शेयर जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद मित्रों।